नमस्कार। धर्मो रक्षति रक्षितः। चलिए हम अपने विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं मन के ऊपर। इसे समझना जानना, क्या है ये मन और क्यों है ये मन, हम कौन है, ये मन कौन है, हम क्या है और मन क्या है। बहुत ही गंभीर विषय है। हु एम आई, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कौन हूं। हमारा सनातन धर्म इसी तरह के कठिन प्रश्नों का, इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर देता और इसे आसान भाषा के अंदर, आम जीवन के अंदर समझने और समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। हम चर्चा कर रहे हैं। मैं तो क्या समझाऊंगा, मैं खुद ही अभी सीख रहा हूं। सनातन धर्म सीखने और सिखाने का नाम ही तो सनातन है। हमारा धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि किसी ने एक किताब लिख दी या ऊपर से एक किताब उतर के आ गई, बस यही किताब धर्म है। नहीं, हमारा धर्म है। हमारा धर्म बताता है, हमारा धर्म सिखाता है लगातार प्रगति करना, लगातार सीखना, लगातार जानना, लगातार खोज करना, लगातार इस प्रकृति के रहस्यों को, अपने आप को जानना, प्रकृति को जानना, महसूस करना। यही हमारा धर्म है, यही सनातन है। हर सनातनी एक विद्यार्थी है और अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है, लगातार जानता रहता है, लगातार प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता है। एक खोज। चलिए हम बात कर रहे थे मन पे, और मन के अंदर भी हमने एक बड़ा अजीब सा विषय, सबसे पॉपुलर जो विषय है, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, जिससे हम सबसे ज्यादा भागते हैं और जो हमारे पीछे पीछे भागते रहता है। हम बात कर रहे थे दुख की। एक भावना ही तो है ये दुख, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे प्रेम है, करुणा है, क्रोध है, लालच है, लोभ है, दया है, वैसे दुख है, वैसे ही सुख है, वैसे ही आनंद है। ये सब भावनाएं। और हमारा धर्म हमें सिर्फ ये सिखाने का प्रयास कर रहा है, अपनी इन भावनाओं को, इस मन को कैसे हम नियंत्रित करें। खैर, नियंत्रण में जितना समझाया जाना, जितना महसूस किया, नियंत्रण शब्द मेरे को सही नहीं लगता। ये मेरी व्यक्तिगत है। हम नियंत्रित किसी चीज को एक सीमा तक, एक हद तक, कम से कम मैं अपने मन की बात कर रहा हूं, अपने मन की या सबके मन की, हम उसे एक सीमित समय के लिए या नियंत्रित कर सकते हैं। धर्म हमें सिखाता है, सनातन हमें सिखाता है उसको दिशा देकर। जिस तरह एक बहती हुई नदी है, उसे हम कुछ समय के लिए बांध के रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका जो फ्लो है, उसका जो प्रवाह है, वो लगातार बढ़ता है। तो हम उसे रोकते हैं, फिर एक दिशा देते हैं, कब कितना बहना है उस पानी को, किस दिशा में बहना है, और उसको रोक के हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। उस रुके हुए पानी का हम उससे बिजली बनाते हैं। मानव जीवन के अंदर को आसान बनाने के लिए हमें अपने जीवन को आसान बनाना, उसे सही दिशा देना, यही सनातन है। जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर एक स्वामी जी का वृत्तांत सुनाया था कि एक वर्ल्डली माइंड और एक योगिक माइंड क्या होता है। एक बरसाती नदी जब गंगा
बरसात के समय में बहती है बहुत तेजी से, वो एक सामान्य आदमी का दिमाग होता है। जब उसके ऊपर भावनाएं हावी हो जाती है और वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, तो खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर ये उन भावनाओं को हम नियंत्रित कर लें तो हम अपने आप को भी लाभ पहुंचाते हैं। जैसे एक शांत नदी ठंड के मौसम के अंदर, जब बरसात नहीं होती, गंगा इतनी शांत बहती है, उसका जल इतना मीठा और इतना साफ होता है, स्वच्छ होता है कि हम भी पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। यानी कि अगर आपका मन जितना शांत होगा उतना ही हम उसका लाभ उठा सकेंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी उसका लाभ दे सकेंगे। लेकिन जितना हमारा मन अशांत होगा उतना ही हम अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। अब अशांति का मुख्य कारण है दुख। अब ये दुख क्या है? विमान दुर्घटना हुई, हमने अभी पिछले वीडियो में बात की, हम दुखी हुए, और दुख की उत्पत्ति हमने पिछले वीडियो में बात की थी सकारात्मक भावनाओं से। तो मन को जानना के लिए उनकी भावनाओं को समझना, और ये भावनाएं जो हमने हमारे इन पांचों इंद्रियों से जो हमने ग्रहण किया है उसी से उत्पन्न होती है। भावनाओं की उत्पत्ति यानी मन की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति तो नहीं कह सकते, मन की शक्तियां जो है, उन मन की शक्तियों को सही तरीके से साधना, अपनी भावनाओं को सही दिशा देना, एक बांध की तरह अपनी भावनाओं को कुछ समय के लिए रोकना और उसे उसका लाभ उठाना। दुख, हम सब लोग दुख से भाग रहे हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, और उसके लिए हम दुनिया भर के प्रयास करते हैं, बाहरी दुनिया के। लेकिन ये भावना अंदर की है, दुख अंदर की चीज है, अपने अंदर की। क्या कभी हम प्रयास करते हैं कि बाहर जाके हम दुखों को कम करना चाहते हैं, बल्कि हम अपने अंदर जाके उन दुखों को खत्म करें? क्या हमने कभी कोशिश की है? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम अपने धर्म से भी, अगर हम सनातन को पढ़ते, जानते, समझते, जो हमें ये कहता है कि सब कुछ आपके अंदर है, अपने आप को अंदर से कंट्रोल कीजिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके सही दिशा में ले जाइए। मोक्ष क्यों चाहते हैं? मुक्ति क्यों भगवान के पास जाते हैं हम? क्यों ये सब कुछ करते हैं? जबकि ये हमारी तो उत्पत्ति है, ये दुख, तकलीफ, परेशानियां, ये हमारे अंदर की उत्पत्तियां हैं, ये बाहर नहीं है, और इनका समाधान भी अंदर है। लेकिन हमें समाधान नहीं मिलता, क्योंकि हम इस फ्लो में इतना बहते हैं, इतना तेजी से बहते जाते हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को रोकें, अपने मन को शांत करें, तो समाधान भी अंदर ही है, दुख भी अंदर है और सुख भी अंदर है। बस इतना सा है कि हम कौन सी भावना को बढ़ाते हैं और किसको खत्म करते हैं। कैसे हम अपनी भावनाओं को मोड़ते हैं, दिशा देते हैं, जानते हैं। ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती है, घटनाएं होती हैं, हमें इन घटनाओं को
उपयोग करना होता है अपने आप को समझने के लिए। विमान हादसा हुआ, हम दुखी हुए, तो हम अगर हम अकेले में बैठ के सोचे कि हम दुखी हुए, दुख क्या है, क्यों है, बस प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। प्रयास तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, अपने धर्म को, अपने सनातन को समझिए, जानिए, अपने जीवन में उतारिए। उसके अंदर जो गहरे रहस्य छुपे हुए हैं उन्हें समझिए, जानिए। जीवन बहुत सहज है, बहुत आसान। उत्थिष्ट भारत है, उठिए भारतवासियों, जागिए और लोगों को जगाइए। राम राम।